शुरुआत होती है ठंडे धूसर सन्नाटे में। खुली आंखों से देखिए, गलियों में खाली झोले, अनाज ढूंढती निगाहें और फैक्ट्रियों में जंग लगे गियर्स, जिनसे धुआं नहीं केवल खामोशी निकलती है। यह पोस्ट आजादी का भारत है, एक बाजार जो पैदा होने के लिए तड़प रहा है। यहां हर आवाज सवाल बन जाती है। अगला दाना कहां से आएगा? अगला कपड़ा कितनी कीमत पर मिलेगा? गांवों में भूख की गूंज, शहरों में मशीनों की कमी। मांग बहुत है, सपनों की, पेट की, उम्मीद की, पर आपूर्ति उतने ही कम जैसे समय ने खुद को धीमा कर लिया हो। एक जगह पर दो रास्ते मिलते हैं, बाजार की पहली सांसें। वहां खरीदार टूटती उम्मीदों के साथ और विक्रेता खाली हाथों के साथ मिलते हैं। संतुलन मूल्य का जन्म यही होता है, एक ऐसा बिंदु जहां न कोई जीतता है न कोई हारता, केवल चलता है। सरकार सामने आती है दर्द को बांटने के लिए। उपभोक्ता वस्तुएं जैसे साबुन, कपड़ा, अनाज, पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें, रेल इंजन, इस्पात और कहीं कहीं सार्वजनिक वस्तुएं, सड़कें, रोशनी, सुरक्षा। भारत सीख रहा था कि कुछ चीजें केवल बाजार ही नहीं दे सकता। शिक्षा, टीकाकरण जैसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, और वहीं फैक्ट्रियों से निकलता धुआं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। नीतियां बन रही थी और भारत पहली बार प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी समझने लगा था। गरीब देश में कीमत थोड़ी बढ़े तो मांग गिर जाए। यह एक कड़वा सच बन गया। विश्वास की रोशनी ने इस दौर को जलाया। बिना संतुलन के बाजार नहीं चलता और बिना योजना के संतुलन नहीं बनता। यह भारत की आर्थिक यात्रा की शुरुआत थी, अंधेरे से उजाले तक, सपनों से संभावनाओं तक। आज भी उन रस्टेड गियर्स, खाली झोले और उम्मीदों की आवाजें इको करती हैं, याद दिलाती हैं कि भारत का बाजार किसी एक युग की कहानी नहीं, बल्कि हर पीढ़ी की चुनौती और विजय है।